यस रागिनी। जी मैम। जी। आत्मवंदन अन्या जी, आपका ध्यान सागर मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप जो हमारे मध्य आप हनुमान जी की वो स्वाध्याय लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका अन्या जी। हम सभी ध्यान सागर ग्रुप की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप शुरू कर सकते हैं मैम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद है हनुमान जी के बारे में स्वाध्याय करने के लिए और हमें उनके बारे में बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक आत्मवंदन। यू। आत्मवंदन रागिनी मैम, ममता मैम और सभी मास्टर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग आए और आप लोगों ने चुना है, तो थैंक यू सो मच। तो इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार ये जो किताब है कली हनुवाणी, तो जैसे हमने जाना था कि दो भागों में है, टू पार्ट्स में है। तो पहला भाग हमने फिनिश कर लिया है हनुमान जी की कृपा से, और अब हम भाग दो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई भी ज्ञान अर्जित करने के लिए आई थिंक हमें गुरुओं का, मास्टर्स का साथ बहुत जरूरी है। तो आइए हम ध्यान करते हैं और जुड़ते हैं हनुमान जी की ऊर्जा से। तो आइए, जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें और अपनी आंखों को बंद कर लें। हाथों को क्लैस्प कर लें और पैरों को क्रॉस कर लें। एकदम शांत, और एक गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ें। एक बार फिर एक गहरी लंबी सांस और मुंह से सांस छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस और मुंह से सांस छोड़ें। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत हो जाएं। इस समय कोई सोच, कोई विचार नहीं। शांति के साथ बने रहें और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए, अपने हार्ट सेंटर पे। और अब अपनी हर एक आती और जाती सांस को अपने हृदय में, अपने हार्ट सेंटर पे महसूस करें। हम सेंटर करते हैं अपने हार्ट पे। सांस लें और छोड़ें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी हर एक आती और जाती सांस को अपने हृदय पे महसूस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ध्यान अपने हृदय स्थान पर। हर एक आती और जाती सांस के साथ आपका हृदय चक्र खुलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। सांस अंदर और बाहर। और अब अपने हृदय में आवाहन करेंगे, राम जी, सीता और हनुमान जी का। आपके हृदय में आपका हृदय पूरी तरह खुलता जा रहा है और इसमें राम जी, सीता माँ, हनुमान जी स्थापित हो गए हैं। और अब हर एक आती और जाती सांस के साथ आपके हृदय से उनकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, तन मन में फैलती जा रही है। एक ही इंटेंशन
कि हनुमान जी के इस पवित्र ज्ञान को लेने के लिए मैं पूरी तरह से ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ, इस ज्ञान को लेने के लिए, अपनाने के लिए और इसका प्रचार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इस ज्ञान से मेरा मंगल हो रहा है और मेरे मंगल से पूरी पृथ्वी माँ का मंगल हो रहा है। हर एक सांस में पवन पुत्र की ऊर्जा आपके कण कण में, एक एक ऑर्गन, एक एक सेल में आती जा रही है। सुनहरी ऊर्जा बने रही अपनी आती और जाती सांसों के साथ, और महसूस करें इस ऊर्जा को अपने कण कण में।
धीरे एकदम शांति से हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दें अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, राम जी, सीता माँ, हनुमान जी को धन्यवाद। धन्यवाद कली हनुवाणी के सभी पात्रों को, शून्य जी को, इनके पब्लिशर को, अपने सुंदर शरीर को धन्यवाद दें। जिस डिवाइस से आप जुड़े हैं उनको धन्यवाद दें। इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद, पंचभूतों को धन्यवाद, माँ वसुंधरा को धन्यवाद। एक बार फिर अपने हार्ट सेंटर में आते हुए एक गहरी लंबी सांस लेंगे, उसे अपने हृदय में महसूस करेंगे। तो एक गहरी लंबी सांस लें और एक्सहेल करें, और इस प्रेम और इस ग्रैटिट्यूड के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो मास्टर्स, हमने एक सुंदर गहरा ध्यान किया, हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़े। अब बारी है हमारे स्वाध्याय की, यानी इस ज्ञान की। तो आइए बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको याद होगा मास्टर्स, जो हमने भाग 1 का जो एंड था वो हनुमान जी की ही लाइन से था, हनुमान जी के वाक्य से। उन्होंने कहा था, आप भाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं, वे आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ, हम भाग्यशाली हैं। और ये हनुमान जी ने सिर्फ मातंगों के लिए नहीं कहा है, ये हम सब के लिए कहा है। तो हम सब जो यहाँ पे जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस ज्ञान को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हनुमान जी के शब्द हम तक पहुंच रहे हैं। और हनुमान जी ने क्या कहा, मेरे शब्द आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। तो मास्टर्स, हनुमान जी ने हमें चुना है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। तो आइए इस ज्ञान को जानते हैं और इस मार्ग पर हम और आगे चलते हैं। तब हनुमान जी मातंगों को ज्ञान देने के लिए अब अब आगे बात कर रहे हैं। तो अब वो हमें बता रहे हैं, तो हमें बता रहे हैं कि एक कपल था जो कि बहुत लंबे टाइम से दरिद्रता में रह रहा था, मीन्स बहुत गरीबी में रह रहा था, वो बहुत परेशान थे। उनका जो पहला बच्चा था वो उसे बहुत भयानक रोग हो गया था, और उसको उसकी वजह से उसको डॉक्टर के बहुत सारे डॉक्टर्स के यहाँ ले गए, हॉस्पिटल्स ले गए, बहुत मंदिरों में चले गए उसके लिए मन्नत मांगने, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उनके पहले बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसको ऑब्वियसली उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुके थे। अब उस कपल में जो पति था, वो पति अपने काम पर ही ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात हो गई थी, तो वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक तो ऑलरेडी गरीबी थी, मतलब थोड़ा वो ऊपर से क्या कहते हैं ना, उनका पहला बच्चा रोग में था, उसकी वजह से क्या हुआ ना, और हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, ये लगाए, तो उससे और अब जितने हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं रिपोर्ट लाइए, दवाई लाई, तो पैसे उसमें जाते गए। तो उनके जो पति था उनका अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उसको नौकरी से तो नहीं निकाला, पर उसका डिमोशन हो गया, मतलब उसको छोटे पद पर उसको उनको स्थानांतरित कर दिया गया था। उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो भी बीमार थी, लेकिन उनको वो शुरू में बता नहीं रही थी अपने बच्चों को। उनको था कि मैं बताऊंगी तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, वैसे ही इतने परेशान है। मास्टर्स होता है ना, माता पिता जो होते हैं अपने दुख को अपने बच्चों को नहीं बताते कि अरे बच्चे परेशान होंगे, ऑलरेडी टेंशन है घर बार की, नौकरी की, तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब उनको आखिरी लास्ट स्टेज पहुंच गया, जब ऑब्वियसली अब बहुत सिम्टम्स दिखने लग गए, तो फिर कोई चारा ही नहीं रहा। और फिर क्या हुआ, फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट हो गया था, तो क्या ही होता, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसमें जो पत्नी थी, जो उनका नाम था अनीता, और जो अनीता थी वो प्रेग्नेंट थी, पर उनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। तो आप कुल मिला के ये समझ ले कि बहुत परेशानी थी। पहला बेटे का मृत्यु हो गई थी, हस्बैंड जो था उनको डिमोशन हो गया था, माँ थी बूढ़ी वो मर गई थी, एंड जो अनीता थी उनकी बहुत ही जो प्रेग्नेंट थी जब वो, तो वो बहुत
कॉम्प्लिकेटेड थी। फिर ऑब्वियसली उनका बेटा हो गया था, पुत्र हो गया था उनका। तो अब आगे ये हमें हनुमान जी बता रहे हैं, हमें मीन्स मातंगों को, हमें। तो अब क्या होता है ना, उनकी जो संपत्ति थी उससे जो जुड़ी प्रॉपर्टीज थी, लाइक जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं और जो उनका सोना था, गहने सोने होता है, वो सब जो होते ना, जो हमारे लेंडर्स होते हैं जो उनको होते हैं, उन्होंने जैसे कि उससे बहुत सारा जो लोन चुकता करने के लिए दे दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको लोन देना था, तो लोन चुकाने के लिए उन्होंने ऋणदाताओं को दे दिया था। तो अब वो सब उनके अंडर हो गए थे, कि जितने भी उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, गहने थे, वो सब उनके अंडर हो गए थे, क्योंकि अब उनके पास पैसा था नहीं, तो यही सब बचा था, ये दे दिया था। उनके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जो उनके साथ बहुत क्लोज थे, उनके साथ पार्टी वार्टी करते थे, वो भी उनको भूल चुके थे। होता है ना मास्टर्स, अच्छे टाइम पे हर कोई साथ देता है, लेकिन जब बुरा टाइम होता है तभी असली पहचान होती है, कौन आपका अपना है कौन पराया है। तो जो उनके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, वो सब उनको भूल चुके थे, छोड़ चुके थे। अब अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वो सोचिए इतना टूट चुकी थी कि उनके मन में बहुत बार आत्महत्या का विचार आया। अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसने घर पर ट्यूशन देने का कार्य शुरू किया, कि अब वो ट्यूशन देगी। उसने सोचा कि कुछ तो करके पैसे कमाने, कुछ ना कुछ करके। एक एक करके उसने अपने घर की सभी जो चीजें थी बेच दी, क्योंकि ट्यूशन से हो नहीं रहा था। उसने सोचा मैं ट्यूशन कराऊंगी, लेकिन ट्यूशन से भी कुछ हो नहीं रहा था, बच्चे उनके पास में थे नहीं ऐसे पढ़ने वाले, तो वो भी हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं छटाई करूं। छटाई यानी कि जो चीजें मेरे घर में जरूरी नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना ओएलएक्स पे बेच दे, ओएलएक्स पे बेच दे, तो सोचा कि मैं अपने घर की चीजें बेच के पैसे ले लूंगी। सोचिए ये हालत हो गई थी। तो उसने घर में वो देखना शुरू किया कि चीज को छटाई करनी शुरू की, और एक एक करके उसने अपने घर की सभी जो अनावश्यक वस्तुएं थी वो सब बेच दी। अब अनावश्यक क्या होती है, आप कहेंगे अनइम्पोर्टेंट क्या है। अनइम्पोर्टेंट यानी कि उसकी डेफिनेशन बढ़ती जा रही थी। आप ये समझिए कि सपोज कि उसके घर में एक कूलर है, एक ऐसे नॉर्मल कूलर लगा है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसने सोचा अब क्या जरूरत है, मैं इसे दे देती हूँ। आप समझ रहे हैं मास्टर, वैसे वो अनावश्यक नहीं थी, वो जरूरत थी, लेकिन क्योंकि अब इतना वो हो गया था ना, तो उसने सोचा चलो ये भी है, ये भी, ऐसे ऐसे करके देती गई। वो इतना परेशान हो गई थी, इतने मेंटली। अब अनीता का एक मित्र था, और अब हनुमान जी बता रहे हैं कि उसके पास एक पिंगल यंत्र था। तो जो आप समझे कि पिंगल यंत्र क्या है मास्टर। पिंगल यंत्र हम इसे फोन कह सकते हैं, मोबाइल फोन कह सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर हमें पिंगल यंत्र बोला गया है, तो मैंने समझा कि ये फोन है। तो अब हमें बता रहे हैं कि जो अनीता है, अनीता के भाई हैं, तो अनीता के भाई ने उनको एक फोन गिफ्ट किया। मतलब अब मैं पिंगल यंत्र ही बोलूंगी जो किताब में शब्द है, तो उन्हें पिंगल यंत्र दिया, और पिंगल यंत्र उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। जैसे कि हमारा फोन हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हर 24 घंटे अपने फोन पे लगे रहते हैं ना, तो वैसे ही वो पिंगल यंत्र अनीता का दोस्त बन गया। अब जैसे भूख लगने पर इंसान किचन में जाता है ना, वैसे ही अनीता के मन में कोई भी प्रश्न उठता था, तो वो अपनी पिंगल यंत्र की ओर चली जाती थी, और उसमें से जानकारियां, सारी इंफॉर्मेशन लेती थी, और फिर चैन से रहती थी कि अच्छा, जैसे हमें होता है ना कुछ क्वेश्चन पूछना, हम क्या करते हैं, गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो वैसे अनीता का था। अनीता को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई मन में डाउट उठा, कुछ सोचना है, कुछ जानना है, तो वो सीधा अपने पिंगल यंत्र पे जाती थी, टक 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 टक, गूगल करके सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि ये ठीक है, चलो अच्छा। ऐसा था। अब उनका जो वो क्या करती थी, वो जिसका ड्राइंग रूम था, जैसे कि लिविंग रूम कहते हैं हम, वो वहां पर बैठ के अपने पिंगल यंत्र से ऐसी बहुत सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन लेती थी, कि जिससे कि हम फाइनेंस मैनेजमेंट हो, जिससे हम अपने धन की बचत कर सके। हम भी देखते हैं ना मास्टर्स की, हम अपना सेविंग्स हो जाए, हम कहते हैं ना कि अरे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, सेव नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हम लोगों से सलाह मशवरा करते हैं या नेट पे देखते हैं, या फिर किसी जानकार से पूछते हैं। तो यहाँ पे अनीता के पास कोई भी नहीं था, सिर्फ था उसका पिंगल यंत्र मास्टर, आप ये समझिए। तो वो उस पिंगल यंत्र पे, आप उसे जो कहें, तो उस पिंगल यंत्र पे ही देखती थी। वो देखने लगी कि हम पैसे कैसे बचाएं, धन की बचत कैसे करें, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी पैसे थे। फिर क्या होता है ना, अब मास्टर्स, अब हमें हनुमान जी क्या बताते हैं। हनुमान जी हमें बता रहे हैं कि जो अनीता है, अनीता का किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था, जो बहुत ही जल्दी आत्मघाती मोड़ लेने वाला था, यानी सुसाइडल मोड़ लेने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी, है ना। घर की कितनी चीजें बेचती, वो क्या करती। अब खुद को खाना तो खाना है, बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, कैसे रहेंगे।
तो अब हमें मास्टर्स हनुमान जी बता रहे हैं कि उसका जो किरदार है, अब देखिए मास्टर्स क्या बात हो रही है, किरदार एक है आत्मा, और आत्मा अलग अलग किरदार चुनती है। तो इसीलिए हनुमान जी बता रहे हैं कि जो अनीता है, उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था, जो कि सुसाइडल होने वाला था, आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को ये सब झेलना जरूरी नहीं था, लेकिन लेकिन वो तो एक नए किरदार में, एक नए जीवन में, एक नया भाग्य ले सकती थी। लेकिन वो समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता जो थे उसकी सहायता कर लेते। अगर आपको याद होगा, जो हमने पहले पढ़ा था कि देवता हर क्षण हम सबके साथ होते हैं, जैसे मास्टर्स हम कहते हैं ना कि हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जो देवता होते हैं वो हर क्षण हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए टू फोल्ड दो चीजें होती है ना, वो तो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, पर हमने ऐसे अपने को जकड़ के रखा होता है, इस किरदार से जोड़ के रखा होता है कि वो चाह कर भी हमारी हेल्प नहीं कर पाते। तो वो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि अनीता की जो आत्मा है, अल्टीमेटली हम आत्मा है, तो आत्मा को सब झेलने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा एक नया किरदार ले सकती है, एक नया जीवन में जा सकती है, एक सब कुछ नया कर सकती है, एक अच्छा भाग्य ले सकती है, वो अंबानी बन सकती है, मास्टर से वो अंबानी बन सकती है। लेकिन क्या हो रहा है, जो उसके कर्मों पे उसकी पकड़ है ना, वो बहुत टाइट है, उसकी वजह से देवता भी हैं उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था, लेकिन हनुमान जी को विश्वास था कि नहीं हो सकता है, अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। जरूरत थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। ये की है मास्टर्स, हम कितना हम अपनी लाइफ पे हम अपने ऊपर विश्वास हम ढीला कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार मेरे को मेरी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, पर आप देखिए हनुमान जी को विश्वास है, उनको अभी भी विश्वास है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मास्टर्स, कभी भी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, कुछ कितना बुरा से बुरा हो जाए, उम्मीद मत हारना, और याद रखना आप अकेले नहीं हैं। आपके हनुमान जी हैं, आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, या जिनको भी आप मानते हैं, वाहे गुरु जी, जीसस, अल्लाह मियाँ, आपके साथ हैं वो, ये याद रखना। दोनों तरह से आपको बस मदद मिलनी है, आपको बस मदद मांगने की जरूरत है, और मदद आपके साथ है। तो हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को इजी बनाने की उनकी हेल्प करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। तो हनुमान जी दोनों काम करते हैं। अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान को एक लिस्ट बना रही थी, जब और तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। देखिए मास्टर्स, हनुमान जी तो हर जगह है, उनको सब पता है क्या हो रहा है। तो जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूम रही थी, देख दी सामान समाप्त खत्म हो गया, समाप्त हो गया ये वो, तो हनुमान जी उसको देख रहे थे। अब देखिए मास्टर्स, हनुमान जी यहाँ पर भी हैं, मातंगों के साथ उनको ज्ञान दे रहे हैं, और वहां पर भी उनको वो हर जगह है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना अभी, कि वो तो अभी मातंगों के साथ हैं, पर वो सब कुछ देख रहे हैं। तो अब जो मातंग हैं, वो ये सीन सारा अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं, एक सपने की तरह। आप समझे कि सपना है, हम आंखें बंद करते सपने में देखते हैं ना। या महाभारत में जैसे था कि धृतराष्ट्र जी बंद थे, पर उनको संजय जी कमेंट्री दे रहे थे, और संजय जी के पास क्या था, दिव्य दृष्टि थी। तो अब यही समझिए कि यहाँ पर ही मातंगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, और जैसे हम सपना देखते हैं ना, सपने में सब कुछ क्लियर होता है ना, हम देख रहे हैं, हमें लगता है हम भी उसका पार्ट है। तो यहाँ पर मातंग जो है वो ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हनुमान जी उनके साथ है, तो उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, और उनको जो ये अनीता का जो सब कुछ है, ये सब दिखाई दे रहा है, वो सब देख रहे हैं, एक फिल्म की तरह देख रहे हैं। मातंग से अब क्या होता है ना मास्टर्स, मातंगो अब हमें बताया जा रहा है कि जो मान्यताएं होती हैं वो समाज से आती हैं, और मन के अंदर स्थापित हो जाती हैं, है ना। हमारे अंदर सोसाइटी से ही सब कुछ आता है, जो हमारे अंदर चीजें होती हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है ना। कि रात को जो लोग देर से घूमते हैं वो बिगड़े हुए हैं, जो घर पर जल्दी आते हैं वो शरीफ हैं, सुधरे हुए हैं। ये कौन बोलता है, सोसाइटी वाले बोलते हैं। असली में थोड़ी से क्या है, असली में क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, पर सोसाइटी हमें करती है और हम उसे मान जाते हैं। तो जो मान्यताएं हैं हमें सोसाइटी से मिलती है, और फिर हमारे मन के अंदर हमारे डीप सीटेड एक डीप रूटेड हो जाती हैं। इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी जो इच्छा होती है, वो वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती है ना। उनके मन की इच्छा है जो समाज ने हम पे डाल दी है। तो आप क्योंकि मास्टर्स कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं ना कि यार ये क्यों है क्या है,
हमारा मन जो, तभी हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है। हम कहते हैं कि हमारे मन पे काबू नहीं है, क्यों है? बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है जो हमारी मन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हम सोचे हमें ये करना है, लेकिन सोसाइटी ने हमें कह रखा है तो हम मान लेते कि अच्छा यही सही है, यही गलत है। तो फिर वो मीन्स हम उसे मानते हैं, पर असली में अगर आप अपने आप को सोसाइटी वाले उससे अलग करके देखोगे तो आप समझोगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मातंगों के मन में बहुत क्वेश्चंस हैं कि क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है, या सभी आत्माओं के ऊपर मन के द्वारा लादी जाती हैं सारी इच्छाएं। कि हमें पता है आत्मा अलग है, मन अलग है ना? कि प्रॉस्पर होने की इच्छा, खुश होने की इच्छा, हम कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये वाली इच्छा, विवाह करने की इच्छा कि शादी करनी है, नौकरी करने की इच्छा, है ना? हमें स्पिरिचुअल होना है, ये स्पिरिचुअलिटी में आने की इच्छा, ये हमें बहुत घर बंगला गाड़ी बनानी है, इसकी इच्छा। ये सभी जो इच्छाएं हैं ये बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होते हैं। वो ये सोच रहे हैं, अब क्या ना, एक वो आ रहा है कि क्यों हो रहा है, मातंगों के मन में क्यों आया है मास्टर्स, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अनीता बहुत गरीब है ना, और वो उससे निकल सकती है पर निकल नहीं रही। तो यहाँ पे यही बात डिस्कस हो रही है, और ये बात उनके जहन में भी आ रही है कि आत्मा क्यों चाहेगी इतना दुख दर्द सहना, है ना? एक मतलब एक होता है कि ठीक है मैंने गरीबी एक्सपीरियंस कर ली, अब मेरे को अमीरी में जाना है, लेकिन वो तो इतना दुखी हो ही जा रही है, दलदल में, दुख के दलदल में डूबी जा रही है, उसने इतना कि उसका आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तो हमें यही बताया, पूछा जा रहा है, मन में आ रहा है कि क्या है ये आत्मा की इच्छा है या सोसाइटी की इच्छा है कि हमारे पास 10 गाड़ियां होनी चाहिए, आलीशान घर होना चाहिए, 2-3 एसी या कूलर होने चाहिए, ये किसकी इच्छा है? ये सोसाइटी ने जो मैंने मन पर डाल दी है, और इस मन ने आत्मा पे डाल दी है, या हमारी ओरिजिनल इच्छाएं, ये क्या है? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनको डिस्क्राइब कर सकता है? इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाया है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि आप, एक गुरु तब आएगा जब आप रेडी हो। तो जब आपके मन में ऐसे प्रश्न उठेंगे, है ना, कि इतने हाई लेवल के कि अच्छा क्या है, तब तब गुरु आपके लिए वो ना हाजिर हो जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन खुद को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। अभी हम क्या कहते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, है ना? हमने बचपन से हम बचपन से गीता पढ़ रहे हैं, और उसमें कहते हैं ना कि हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये सोच के हम सोचते थे मैं तो आत्मा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तो आत्मा चाह रही है। हम अपने आप को भ्रमित करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये मन ही है, ये ईगो ही है जो कह रही कि मैं तो आत्मा हूं। समझ रहे हैं? ये अभी असली जागृति नहीं आई है। तो अब 41 वर्ष के बाद हनुमान जी वापस उनके कबीले में उनके साथ थे, इन्हीं सवालों का जवाब देने, उनको उस ज्ञान को देने, क्योंकि अब वो तैयार हैं। तो अनीता का जीवन अब हनुमान जी हमें बता रहे हैं। ये सब मन में उनके प्रश्न थे, हमें ऑथर जी ने ये सब बताया। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि चलिए हमें इनसे क्या कहते हैं, जो आप अब देखेंगे कि अनीता के जीवन में ये हो रहा है, इससे आपको एक लेसन मिलेगा, इसीलिए हनुमान जी ये हमें अनीता का जीवन दिखा रहे हैं। तो अब वे कोई भी रूप धारण कर सकते थे। अब जो हनुमान जी हैं, सोचें, अब जब ये सब बातें हो रही हैं कि हनुमान जी ज्ञान देने आए हैं, तो जो हमारे ऑथर हैं शून्य जी, वो बोलते हैं कि जो हनुमान जी हैं, अगर उनके रूप का हमें वर्णन करना हो तो कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हैं, और वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और भक्तों की हेल्प करने के लिए कोई भी रूप उनको धारण करने पड़ते हैं अलग अलग। लेकिन वो अपनी शक्तियां जो हैं वो इस जो वर्ल्ड का, इस अर्थ के जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर ही रहकर करते हैं। अपने अलग वो नहीं आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक रूल्स जो है अर्थ के उसमें रहकर लूप होल निकाल के कर सकते हैं, लेकिन उनको अर्थ के दायरों में रहकर ही करना है। तो जो आत्माएं उन्हें यानी हनुमान जी को अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसकी 3 विशेषताएं हैं। एक लंबी पूंछ, एक उनकी मनोरम आभा, और एक उनका विरूपित हनु। तो आप सोचोगे कि ये हम बात क्यों कर रहे हैं मास्टर्स?
क्या है ना कि अगर आपने पहले शुरू से अगर आपने स्वाध्याय सुना हो या आपने किताब पढ़ी हो तो आप जानेंगे कि वहां पर भी जब उनको हेल्प करनी थी, जब वो काल जी के साथ थे, तो उन्होंने दायरे में रहकर की। अब हनुमान जी उड़ सकते हैं, वे चाहते तो साधु को उड़ाकर ले आते, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि अर्थ के रूल्स को तो मानना है ना। वो ऐसी तो किसी इंसान को उड़ाकर हवा में उधर नहीं ला सकते थे। तो यहाँ पर यही हो रहा है जो उन्होंने। और फिर जब उर्मी की जान बचानी थी इस जन्म में, अब उन्हें उर्मी की जान बचानी थी, तो भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान करके उर्मी को वो ज्ञान देकर उस समय पे उनकी आत्मा की अदला बदली करके राम नारायण जी के साथ उनकी आत्मा की अदला बदली करी और फिर उनकी जान बचाई। खुद से चाहे तो कर देते ना, ऐसी ऐसी तथास्तु ऐसी करते हैं, उनकी जान बच जाती, पर अर्थ के नियम होते हैं, तो वो उस नियम के अनुसार ही करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जिनको अब कि हम भगवान को जिसमें मानते हैं हमें उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं, जो हमें हनुमान जी वानर रूप में हम कह रहे हैं कि हम कैसे दिखाई देते हैं। तो उनकी विशेषताएं क्या है वो बता रहे हैं कि लंबी पूछ हमें याद कराती है कि हनुमान जी वानर समाज में जन्मे हैं और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ है। लेकिन अगर चेतना की सीढ़ी में है ना, अगर हम कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस की बात करें तो जो वानर हैं वो तो उस सीढ़ी के भी नीचे हैं, है ना। अगर मास्टर कोई वानर यहाँ पे बैठा होगा तो आप क्या कहोगे, इसमें है अक्ल? हम कहेंगे ना अरे तो बंदर है, इसमें अक्ल कहाँ है, ये तो वानर है, इसमें अक्ल कहाँ है ना। हम यही कहेंगे ना कि इसमें तो अक्ल नहीं है। हम तो जानवरों को अपने से नीचा ही मानते हैं। क्या जानवरों को हम, अगर मैं कहूंगी सबसे इंटेलिजेंट जीव को हमें लाना है तो हम इंसानों में करेंगे ना, सबसे इंटेलिजेंट आइंस्टाइन है, फिर ये है, फिर ये है, फिर मैं हूं, है ना, ऐसा होगा। कोई जानवरों को तो सोच ही नहीं सकता, वानरों को भी वैसे ही कोई सोच नहीं सकता। लेकिन तो वो ये कहते हैं कि जो वानर है उनको सबसे नीचे मानते हैं। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, योग साधना से हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्चतम स्तर पाया। सबसे ऊंची कॉन्शियसनेस का हायर से भी हाईएस्ट से भी हाईएस्ट कहूंगी, उस सीढ़ी पे गए और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे ये सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी पैदा हुए हो, कुछ भी हो, आप मनुष्य जाति में भी जो लोगों ने डिवीजन कर रखा है ना कि ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी हो, जब आप सत्य की खोज में निकलते हो तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। और यही पत्री सर भी कहते हैं ना, सत्य की खोज पे, सत्य की राह पर चलो, पत्री सर भी कहते हैं, सभी स्पिरिचुअल ग्रेट मास्टर्स कहते हैं। अब हनुमान जी की जो सुंदर ऑरा है, उनकी जो आभा है, उसको देखेंगे तो आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं उससे भी अधिक अट्रैक्टिव, उससे भी अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है, इनर वर्ल्ड में है। एक बार अगर आपने अपने भीतर की निधि ढूंढ ली तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा, है ना। यही इसीलिए तो हम ध्यान करते हैं, हम आनापानसति ध्यान इसीलिए करते हैं कि जब आंखें बंद करते हैं तो हम अपने अंदर अपने भीतर जानते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, वो प्रकाश हैं। वो प्रकाश जो जगमगाता रहता है किसी भी अंधेरे में, उजाले में। आप उजाले में भी होगे तो आप देखोगे ओ प्रकाश ही प्रकाश, वो आपका सत्य है। विकृत हनु, तो विकृत हनु के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मास्टर्स। हनुमान जी वानर समुदाय में पले बड़े। वानरों की मान्यता है कि सूर्य एक विशाल फल है और ना कि अग्नि का गोला, जो कि आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी ने बचपन में सूरज को क्या मान लिया था, मैंगो समझ लिया था, मैंगो समझ के घप खा लिया था, हमने ये स्टोरी सुनी है। तो ये बता रहे हैं कि जो वानरों की मान्यता ही है कि जो सूर्य है, सन है, वो एक विशाल फल है, एक मैंगो है, कुछ भी है। और वो हम तो कहते हैं ना अग्नि का गोला, वो नहीं मानते। तो जब हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा में उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी, चैलेंज किया उन्होंने इस बात को। और इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, पनिश किया गया, जिसकी वजह से उनकी हनु विरूपित हो गई। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ लिया तब वे मानव मान्यताओं के घेरे में आ गए। और मानवों की मान्यता है, जिसे वे सच मानते हैं, कि सूर्य एक आग का गोला है। लेकिन युवा साधक हनुमान ने इस मान्यता को भी चैलेंज किया। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए और एंड में उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि कि वो एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार के हैं। और कितनी सारी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारे पत्थर होते हैं, पत्थर,
मिनरल किंगडम जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी चेतना है। तो मिनरल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम, पेड़ पौधे, फूल, फल, ये सब, और वानर, इंसान तो, और जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, हम हर जगह हैं। तो हम हर तरीके से ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। इवन एंजल्स, हम में से बहुत लोग होंगे जो एंजल्स थे, जो इन्होंने अर्थ पे इनकारनेट होने का सोचा। सोचिए मास्टर्स, तो हम तो अनन्य हैं, हम अनंत हैं, अलग अलग डिमेंशन से। अगर आप आर्क्टोरियन या सीरियन या प्लीडियन भी हैं, तो अभी आप अर्थ पे आए हैं। तो हम तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग किरदारों से इस ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। पूछ, आभा और हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा की, जो हमारे मेन स्ट्रीम समाज सोसाइटी में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई देती है ना। हर जगह जहां भी हनुमान जी की मूर्ति हमें सब दिखाई देता है। लेकिन भक्त इसके पीछे का पार्ट भूल चुके हैं। हमारे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं, वो बोलते हैं जो शून्य जी हैं, कि ये सब छोड़कर वो, उनको ज्ञान तो मिलता ही नहीं है ना। ये सब ज्ञान खोकर उनको क्या मिला? दुख, डर और इनसिक्योरिटी। और अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। मास्टर, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है ना, कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि अगर आप देखें हमारे धर्म में, सनातन धर्म में क्या होता है कि इस समय जब नवरात्र के टाइम होते हैं, वो कब होते हैं कि इस टाइम फास्टिंग करने, क्योंकि चेंजिंग वेदर होता है। तो इसीलिए उस टाइम हम फास्टिंग, अच्छा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे ही रमजान का महीना जो है, हम रमजान का महीने में हम रोजा रखते हैं। तो क्या है कि अपने उस टाइम हम क्या करते हैं, डिटैचमेंट। अगर आपको पता, उस टाइम जब रोजे रखे जाते हैं कि आपको टीवी नहीं देखना, गाने नहीं सुनने, उस समय आपको क्या होता है कि आपको सत्य बोलना है, आपको अपने अंदर जानना है। लेकिन हम चीजों को भूल जाते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं हम, है ना। इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो वैसे जो हनुमान जी हैं, देखिए हमने कितना कुछ सीखते हैं उनकी पूछ से, उनकी आभा से, सब कुछ से। लेकिन हम उस ज्ञान को लेते ही नहीं है। हम उनको बस देखते हैं और जय हनुमान करते हैं, पर वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो हम लेते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर बस दुख होता है, हम डर में रहते हैं, हम एक इनसिक्योरिटी में रहते हैं। हर चीज हमें डर डर के रहते हैं, है ना। हम तो पूजा भी डर डर के करते कि अरे ये बुरा मान जाएंगे, पूजा करनी है। ऐसा होता है। तो अब अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। तो अब हनुमान जी ने अनीता के बारे में कहा कि अब से लगभग 4 घंटे में वो सामान खरीदने के लिए स्टोर जाएगी। इसलिए हमारे पास इस बारे में बात करने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं। 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की मदद करने में फेलियर क्यों है, वो कहते हैं ना, असमर्थ क्यों है, असमर्थ क्यों है, फेल क्यों हो रहे हैं, देवता क्यों नहीं उसकी हेल्प कर पा रहे। तो सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपने ग्रैटिट्यूड देंगे। ये हनुमान जी खुद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अनीता के दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प हो रही है और मुझे ज्ञान देने में। तो मास्टर्स, मैं चाहती हूँ कि हम सब 5 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, और अनीता जी को हम धन्यवाद दें कि अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से हमें ये ज्ञान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अनीता जी। तो अब हमने अनीता जी को कृतज्ञता दे दी है, ग्रैटिट्यूड दे दिया है। तो अब आगे हनुमान जी कहते हैं कि अब सभी अब हनुमान जी बताते हैं कि अब हम जानते हैं कि अब क्या होगा आगे, और देवता क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे, क्योंकि मास्टर्स हेल्प हमारे आसपास ही होती है। लेकिन हमें भी उस पर टैप करना है। ये ना 2 वे रोड है। तो अब सभी मातंगों ने अपनी आंखें बंद करी और ग्रैटिट्यूड दिया अनीता जी को। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए, तो कई आत्माएं उनके ध्यान में आ गई थी, क्योंकि उन सभी आत्माओं की उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। यानी कि मास्टर सोचे, हम लोग भी हैं इसके अंदर। उनमें शामिल थे उनकी पूर्वजों की आत्माएं, जो पास्ट में हनुमान जी का मार्गदर्शन पा रही थी, जो उन जानवर और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थी, और कई ऐसी आत्माएं जिनकी उनको पहचान नहीं थी, लेकिन अनीता की आत्मा से जिनका परिचय अभी अभी हुआ था, और अनीता की खुद की आत्मा। तो जब वो ग्रैटिट्यूड दे रहे थे, तो हमें बताया जा रहा है कि जब वो ग्रैटिट्यूड मातंग दे रहे थे, तो उस समय बहुत सारी आत्माएं आ गई थी। उन आत्माओं में उनकी पूर्वजों की आत्माएं थी, जो पहले हनुमान जी से ज्ञान ले चुके थे, जिन्होंने अपनी बॉडी वेकेट कर दी थी, तो वो थे। वो जानवर और पेड़ पौधों की आत्माएं भी थी जो इस समय उनके साथ थी। सोचे मास्टर, हम सोचते तो पेड़ पौधे हैं क्या है,
आप देखते होंगे मास्टर्स, बहुत बार क्या होता है ना, हम जब ध्यान करते हैं, जो जिनके पास पेट होते हैं, पेट डॉगी हो गया या कोई चिड़िया हो गई, तो वो भी कभी कभी आके वहां पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो वहां पे जंगल में जानवर थे, जो पेड़ पौधे वहां पर थे, उनकी आत्माएं, क्योंकि हम भी पेड़ पौधे थे किसी जन्म में और अब हम इंसान बने हैं, तो वो जो पेड़ पौधे हैं सब सुन पा रहे हैं ना। जो जानवर है उनमें भी चेतना है, सब में चेतना है, सब में आत्मा है, तो वो सुन रही है। हमें लगता है कि हमारी तरह बात नहीं करी तो उनको क्या ज्ञान मिलेगा, पर उनको भी ज्ञान मिल रहा है वहां हनुमान जी का। तो वो भी, वो जो कृतज्ञता दे रहे हैं, तो उनमें जानवरों की आत्मा, जो वहां जंगल में पेड़ पौधे थे उनकी आत्मा, और अब क्या कह रहे हैं, वो आत्माएं जो, जिनकी पहचान नहीं है, जो इस संसार में है। आप समझ रहे हैं मास्टर, यानी कि आप और मैं, हम लोग, और जो भी इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान सुन रहे हैं, हम सबकी आत्मा है। क्योंकि मास्टर टाइम तो कुछ है ही नहीं ना, टाइम है ही नहीं, ये अर्थ में बनाया गया एक 3D कंसेप्ट है, और टाइम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो हम भी उस समय वहां मौजूद हैं, कितने लकी है ना हम। और अनीता जी की आत्मा, उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, तो वो हमें जानती नहीं है, उनकी आत्मा जी भी, लेकिन हम दे रहे हैं तो वो भी वहां पे मौजूद है। तो ये हो रहा है वहां पे। तो अब क्या होता है, हनुमान जी ने कहा कि पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में जो कुछ भी मैं कहूंगा, वो इस जंगल से बाहर भी जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लोग में, जो वहां की कुछ आत्माएं हैं, वो इन मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। और मैं फ्यूचर में एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूं जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति ग्रैटिट्यूड प्रकट नहीं कर रही हैं। तो अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि अब, पहले क्या होता था ना मास्टर्स, कि हनुमान जी जो ज्ञान देते थे, वो इस जंगल में ही रहता था, मातंगों तक ही रहता था, बाहर नहीं जाता था। लेकिन अब हनुमान जी कह रहे हैं कि अब, इस क्षण से, अब मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, वो इस जंगल से भी बाहर जाएगा, मातंगों के बाहर भी जाएगा। और बाहर भी लोग होंगे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी यानी हम लोग जो हैं, क्योंकि वो जंगल में तो बिल्कुल अलग रहते थे ना मातंग, अभी भी रहते हैं, हमें उनका नहीं पता क्या है, बिल्कुल ही अलग। उन्होंने कभी कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी घर देखा ही नहीं, वो झोपड़ों में रहते हैं, सोचिए मास्टर्स। तो हम मेन स्ट्रीम हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं भविष्य में देख पा रहा हूँ कि वो आत्माएं हैं जो मेरे ज्ञान, मेरे शब्दों को ग्रहण कर रही हैं। लेकिन ऐसे भी आत्माएं हैं जो सुन तो रही हैं ये ज्ञान, लेकिन अनीता के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं दे रही हैं। तो मास्टर्स, अगर आप में से कोई है तो ग्रैटिट्यूड दे दीजिए हनुमान जी जो ऐसे कह रहे हैं अनीता जी को ग्रैटिट्यूड। तो देखिए, हनुमान जी को सब पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो कि होता ही नहीं है। तो हनुवाणी के बाहर पहुंचने का जो विचार था, वो मातंगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि मातंगों की जो मास्टर्स पहचान थी वो छुपी हुई थी। वो इस सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि कोई, उनके जो मुखिया है, बाबा और माता, वो उनके मन में जो उठ रहे इस स्टॉर्म को, सुनामी को, शब्दों के रूप में हनुमान जी के सामने प्रकट करें। क्योंकि अब उनको हो गया कि अरे, ज्ञान बाहर जाएगा तो हमारा क्या होगा। क्योंकि अभी तक किसी को मातंगों के बारे में पता ही नहीं है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, इसलिए वो बचे हुए हैं। अब मास्टर्स क्या होता है ना, जैसे हमने कोई मिल गया मूवी में देखा था कि एलियन के बारे में पता चलता है, तो सब लोग आते हैं ना कि हमें एलियन देखना है, एलियन देखना है, न्यूज वाले आते हैं, 10 लोग आते हैं। फिर फिर क्या होगा ना, वाइब्रेशंस खराब होती हैं। तो यहाँ पर ये मातंग तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, और बाहर से लोग आएंगे, घुसपैठ करेंगे, परेशान करेंगे, तो परेशानी का ही सबब होगा। अगर आपको याद होगा कि बाबा ने स्टार्टिंग में जो ये शून्य जी हैं उनको और उनके साथ के लोगों को भगा भी दिया था कि जाओ जाओ यहाँ से। तो अब उनके मन में टेंशन हो गई है कि अरे अब क्या होगा। अब वो वेट करें कि बाबा और माता जी बोल दे, क्योंकि वो हेड है कि हनुमान जी से, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। तो अब हनुमान जी खुद ही बोलते हैं, हनुमान जी तो सबके मन में क्या चल रहा है जानते हैं ना। तो हनुमान जी खुद ही बोलते हैं कि कुछ दिन पहले 3 बाहरी लोगों ने बाबा का रास्ता काटा था, और बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा, और अन्य 2 मातंग, अन्य 2 यानी कि बसंत काका जो थे, धनुष थे वो। तो बाबा ने क्रोध का एक एक्टिंग करते हुए बोला, एक मटकी फोड़ दी थी, है ना। क्रोध में एक्टिंग करी रहे थे, मेरे को बाबा गुस्सा तो आ नहीं रहा था, पर उनको भगाने के लिए एक्टिंग करनी पड़ी थी, तो बाबा ने गुस्से होने की एक्टिंग करी और एक मटकी फोड़ दी थी। और जो बाहर के जो जन थे, बाहरी जनों ने ऐसे हाथ जोड़ते हुए अपने खड़े हो गए थे, है ना, कि जैसे कि हमने सरेंडर कर दिया, हमें माफ कर दो, है ना। और वो पीछे हट गए थे। अगर आपको याद होगा, जब बाबा ने एक्टिंग की थी तो पीछे हट गए थे, उनको लगा था कि अब वो तो चले गए हैं। जब उर्वा को ज्ञान दिया था हनुमान जी ने, जब वो मधुमक्खी का वो शहद लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ था,
वो जन गए नहीं थे, वहाँ से जाके दूसरी ओर चले गए थे। जब उर्मी को ज्ञान दिया जा रहा था, तब वो वहीं पे खड़े होके देख रहे थे कि उर्मी को मृगी के दौरे पड़ रहे हैं, क्या है? अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने किया था, तो हनुमान जी वही इंसिडेंट याद दिला रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं वो हाथ जोड़ के पीछे हट गए थे, लेकिन वो जल्द ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए वापस आएँगे। और मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में नोट करते हैं, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यानी कि जिस भाषा में आप मेरी बातों को नोट डाउन करते हैं, वो भाषा को वो सीख लेंगे, आपके साथ और शामिल हो जाएँगे और इस भाषा को भी सीख लेंगे। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने जाना है कि वो बोलते हैं कि उन्होंने अलग-अलग चिन्ह देखे होते हैं मातंगों के घरों में, यूटेंसिल्स में, और बाद में उन सभी सिंबल्स को नोट डाउन करके हनुदास जी जो उनके साथ 2 और व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर उसको डिकोड कर लिया था और इस ज्ञान को इस पुस्तक में कली हनुवाणी में दिया था। तो वही हनुमान जी बता रहे हैं कि वो उसको डिकोड कर लेंगे, उसको समझ जाएँगे, रात-रात एक हो जाएँगे। आप और मेरे बीच ये जो बातें हैं, कन्वर्सेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हैं। और बाहरी जन इनमें से केवल वो कन्वर्सेशन समझ पाएँगे, जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे, उसमें से भी वे उतना ही ग्रहण कर पाएँगे, समझ पाएँगे, जितने कि वो योग्य हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका बाहर की सोसाइटी वाले जो हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो राज़ राज़ ही रहेंगे। तो हनुमान जी उनको आश्वासन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जितना आप चाहेंगे, उतना ही उन तक बाहर जाएगा, और जो वो ज्ञान जाएगा उसमें भी वो उतना ही ज्ञान ले पाएँगे जितने कि वो ये कहते हैं जितनी उनकी चेतना का जितना उनका विस्तार हुआ है, उतना ही ले पाएँगे। और जो ज़्यादा और गूढ़ रहस्य हैं, जिनका बाहर के लोग यू नो बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो राज़ राज़ ही रहेगा, वो बाहर जाएगा ही नहीं। यानी कि मास्टर्स इस किताब में वो सब कुछ नहीं है जो हनुमान जी बता रहे हैं, उतना ही है जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना मातंग चाहते हैं कि हम लें। आप ये बात समझ लीजिए मास्टर्स, ठीक है ना? तो अब हनुमान जी इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी के जो सुनामी वाले मन थे, वो शांत हो गए, सुनामी शांत हुई, अच्छा। तो हजारों भारी जन अपने दूषित मनों से उनके संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उनके मन में यही चल रहा था, है ना? कि इतने सारे जब ये ज्ञान बाहर पहुँचेगा तो बहुत सारे दूषित मन होंगे जो उनको उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मातंग संस्कृति दूषित होकर मर जाएगी। अभी भी उनके मन में था। ये क्वेश्चन पूछ के चल रहे थे। जो नई पीढ़ी थी, उनको तो शांत हो गया था। लेकिन फिर भी अब जो पुराने हैं, पहले से उनके मन में अभी भी था कि नहीं-नहीं ये जानकर हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, सब खत्म हो जाएगा, हम सारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, सब होगा। तो अब हनुमान जी का संकेत पाकर जो बाबा थे, जो उनके हेड थे, बाबा मातंग, वो खड़े हुए और मातंगों को उन्होंने एड्रेस करते हुए बोले कि हमें कोई हानि नहीं पहुँचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला, वे कहते हैं ना एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं लग रहे थे। वे सत्य के खोजी लग रहे थे। अब ये बाबा ने बोल दिया क्योंकि बाबा ही मिले थे, बाबा ने उनको भगाया था। अब मास्टर्स बाबा क्या है ना, वो ज्ञानी हैं। उनको हनुमान जी ने 41 वर्ष पहले ध्यान दिया था, ज्ञान दिया था और वो यहाँ के हेड बने थे। तो उनकी भी तो पारखी नज़रें हैं ना, उन्होंने भले उनको भगा दिया था। तो अब मातंगों को ये भी है कि जब हनुमान जी भी बोल रहे हैं और बाबा भी अब आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, वो एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं थे, वो सत्य के ही खोजी थे। तो उनको अब वो हुआ, तो बाबा के कहने का मतलब था कि केवल जागृत आत्मा ही उनके साथ संपर्क कर सकती थी और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। जो जागृत हैं, वही उनसे कॉन्टैक्ट करेंगी। जो हमें लगता है ना कि जिनकी चेतना ही कम है, जिनके जो जागृत नहीं है, ऐसे समय में पड़े हुए हैं, वो उनसे कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकती है। तो ये बाबा का उनको आश्वासन मिल गया था। अब क्योंकि उनके मन में टेंशन अभी भी हो रही थी। एक होता है ना मास्टर्स ह्यूमन माइंड कि सोचिए भगवान भी कह रहे हैं तब भी मन में हो रहा है। होता है ना मास्टर्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो एक सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं, है ना? आप ये सोचिए मास्टर्स, जब हमारे एक फ्रेंड का ग्रुप होता है, हम दोस्त होते हैं और फिर हम बहुत सालों से दोस्त हैं, फिर हम कहते हैं यार एक नए इंसान को ऐड करना है। तो कुछ के मन में होता है ना, यार नया क्यों आ रहा है, हम पुराने ही अच्छे हैं ना, वो अच्छी है। ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप पे एक वो नया इंसान ना आए, एक होता है ना? तो यहाँ तो ज्ञान की बात हो रही है, उनको लग रहा है कि अरे एक नया इंसान हमारे साथ जुड़ेगा, फिर 10 लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में, हम तो सीक्रेट सोसाइटी हैं, हमें परेशान करेंगे वो, हमें परेशान करेंगे तो हमारी चेतना कम हो जाएगी, उनको टेंशन है। तो हनुमान जी कहते हैं बहुत ही शांत स्वर में कि वे आपको नहीं खोज पाएँगे। मैं तो पवित्र जल की तरह हूँ।
मैं तो किसी भी शुद्ध पात्र में प्रकट हो सकता हूँ। जो जन मेरे द्वारा प्रदान किए जा रहे इस ज्ञान का सही तत्व पकड़ लेंगे, वह अपने पात्र को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे, किसी दूसरे के पात्र को छीनने का नहीं। केवल भ्रष्ट और आत्म सम्मोहित मन ही आपको खोजने का प्रयास करेंगे और वो भी इसमें सफल नहीं होंगे। तो सोचिए मास्टर वो यही कह रहे हैं कि जब देखिए मास्टर जब हमारी चेतना का विस्तार होता है, जब हम एक हायर कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें और आगे बढ़ना है ना, और शुद्ध होना है, और तक प्रकाश फैलाना है। हम ये तो नहीं कहते ना कि अरे मुझसे आगे हो गया, इसको नीचे करना है। वो तो फिर आपकी चेतना का विस्तार हुआ ही नहीं है ना? आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी से सोच रहे हैं। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि जिसका मन, चित्त सब एकदम निर्मल है और एकदम प्योर पवित्र है, वो अपने आप को ही आगे उठाने की कोशिश करेगा ना, असेंशन की, दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करेगा, गिर जाए, वो अपने आप को उठाएगा। और हनुमान जी कहते हैं अगर कोई भ्रष्ट लोग हैं भी, वो आपको खोजने का प्रयास करे कि होता ना संकी लोग सपोज, तो वो आप खोजने के प्रयास करेंगे लेकिन आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, थक हार के खुद ही वापस आ जाएंगे, आपको वो ही नहीं हो पाएंगे। तो अब वो पूछते हैं कि लेकिन देव अगर वो सफल हो गए तो हनुमान जी कहते हैं ऐसा तभी होगा जब आपकी संस्कृति भ्रष्ट हो चुकी होगी और घटनाएं आप जनों की इच्छा के विपरीत घटने लगेंगी, तभी होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। और सोचे मास्टर्स वहां पे वो लोग जो चाहते हैं वही होता है, यहाँ पे हम कितना मैं तो कितना कुछ चाहता हूँ मैनिफेस्ट ही नहीं होता है। वहां पे उनकी इच्छा के विपरीत कुछ काम ही नहीं होता। सोचे कितने ज्ञान को उन्होंने यूज कर लिया, अर्जित कर लिया है, कितने महान मातंग हैं। तो अब मास्टर साहब उर्मी पूछती है, उर्मी कहती है कि हे देव, हनुमान जी से पूछती हैं वो कि हे देव, हे हनुमान जी, आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध घटनाएं क्यों घटित होती हैं, है ना, ऐसा क्यों होता है? तो हनुमान जी बोलते हैं कि अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप अनीता को दुखों से बाहर निकालने के लिए क्या करते? अब इस दौरान उन्होंने एक छोटी सी सांस चक्र में जाने का निर्णय लिया। छोटी सांस चक्र यानी कि आप समझे कि जैसे हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो आप वही समझ लीजिए कि उन्होंने एक चक्र लिया, पर उनका चक्र हमसे अलग होता है। जो हनुमान जी जब सांस लेते हैं, हम कहते हैं सांस ले ली है ना, पर जब हनुमान जी जब सांस लेते हैं, एक सोचें कि तो वो एक क्षण भी हो सकता है, एक सेकेंड, एक दिन हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, क्योंकि मास्टर्स ये जो टाइम का कंसेप्ट है यहाँ पर है ना, तो हम इस कंसेप्ट से अगर इस टाइम के कंसेप्ट में अगर नापे तो हमारे लिए 1 महीने तक हनुमान जी भी सांस ले ही रहे हैं, मतलब इनहेल और एक्सेल ही कर रहे हैं, हमारे लिए है पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी वो हनुमान जी सांस ले रहे हैं, जब वो पूछते हैं तब अपने में वो सांस लेते हैं। तो उर्वी ने देखा जब वो हनुमान जी सांस ले रहे थे कि जो हनुमान जी है उनकी पूरी आकृति एक पतले हो रहे बादल की तरह बिल्कुल होता ना झिलमिला रही थी। अब क्या कहते हैं कि अब उन्हें क्वेश्चन तो पूछा है तो आंसर तो करना है। तो ऐसे में क्या होता है, आंसर आता है। आंसर क्या आता है? सोना। तो वो कहते हैं उर्वा जो है, उर्वा देते हैं जवाब। उर्वा कहते हैं सोना देव सोना, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो उसको सोना देता, उसके घर में सोने के ढेर लगा देता, मैं तो ऐसे ही करता। हम भी यही सोचते हैं मास्टर से ना कि किसी की मदद करनी है, कोई गरीब है तो उसको वो सोना दे देंगे। तो उर्वा यही कहते हैं कि मैं सोने की ढेर लगा देता उसके घर में, तो उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती, उसको पैसों की ही तो प्रॉब्लम है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्योंकि क्या हुआ ना कि जो बाबा थे ना वो थोड़े परेशान हुए। बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा आप ठीक तो हो ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बाबा, आप उर्वा के सुझाव से ज्यादा इम्प्रेस नहीं लग रहे हो। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत ही इजी सुझाव दिया है ना, सोल्यूशन दिया है, उसके घर में सोने के ढेर लगा देता। इस सोल्यूशन को परखने में कोई बुराई नहीं है। तो कृपया आप सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि मास्टर्स वो जो मातंग थे उस दृश्य को कैसे देख रहे थे, आंखें बंद करके, है ना। तो इसीलिए मास्टर हनुमान जी कहते हैं, जो हमारे पत्री सर कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनूं, तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट बन रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं आपने कहा है ना कि सोने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है भाई, हम यही करते हैं। तो अब कहते हैं आंखें बंद करो, हम ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, देखते हैं, इस सुझाव को अपनाते हैं। तो उर्वा ने जब वो आंखें बंद करके देख रहे थे, तो उर्वा ने खुद को एक मक्खी के आकार में बिल्कुल ना छोटा सा पाया।
और मक्खी के शरीर में होकर उसने देखा कि एक महिला के सिर के ऊपर वो मंडरा रहा है। मतलब अब वो मक्खी के शरीर में जैसा हो गया, और मक्खी जैसे वो महिला जो बैठी है, महिला यानी कि अनीता, तो अब वो महिला बोल रहे तो इसके सर के ऊपर भिन भिन आ रहा है। उसने ये देखा, तो वो महिला थी अनीता हमारी। तो अब वो उसी पिंगल यंत्र पे जानकारियां निकाल रही थी। पिंगल यंत्र जो हमने फोन समझा था, कंप्यूटर फोन, तो उस पिंगल यंत्र पे अब जानकारियां निकाल रही थी। तो मक्खी यानी कि उर्वा, तो मक्खी जब उसकी नाक के पास भिनभिनाने लगी तो उसने अपने पिंगल यंत्र से दृष्टि हटाई, अलग देखा, और बिना अपना हाथ चलाकर मक्खी को हटाया। तो एक मक्खी को उसने हटा देते करके। तो उर्वा को अचानक झटका अनुभव हुआ, उसने ऐसे हटाया, ऐसे ऐसे किया, तो ये मक्खी की तरह तो उसको झटका लगा। तो वो बाहर आ गया, वो अपने वापस इस ह्यूमन बॉडी में आ गया। तो अब वो वापस आ गया। उसने कहा वो हनुमान जी प्लीज मुझसे वापस गलती नहीं होगी, प्लीज मेरे को वापस लेकर आए। तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से बोला कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उर्मी के देह में ऐसा करके देख लेंगे, कोई इसमें कोई वो बात नहीं है। अब ना उसमें क्या हुआ ना, जो उर्वा कहता है कि जो उसके हाथ में जो यंत्र है, वो जो यंत्र है वो ऐसे ही बोलता है। एक्चुअली क्या होता है ना, उर्वा जो बहुत डरा होता है, उसके हाथ में वो यंत्र देख के, यंत्र क्या है, पिंगल यंत्र, कि हम जो पिंगल यंत्र पे है। तो उसको देखकर उर्वा को बड़ा ना बेचैनी सी होती है, बहुत डर सा, एक एंग्शियस होता है वो, और उसे एंग्जाइटी होने लगती है। उसकी वजह से वो थोड़ा और परेशान होता है। तो अब वो जब वो देह से बाहर आता है तो वो हनुमान जी को बोलते हैं कि देव, वो जो उसका यंत्र है। तो हनुमान जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि वो कोई चमत्कार यंत्र जो है वो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों दे रहा है। तो उर्वा कहता है कुछ नहीं देव, कुछ नहीं, क्योंकि अब पूछते हैं कि क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है उस पिंगल यंत्र से। तो उर्वा कहता है कुछ नहीं देव, कुछ नहीं। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसको जुकाम हो रखा है, जुकाम बोलते ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो वैसे करके बोल रहा था। तो फिर अब उर्वा बोलते हैं कि देव मुझे वापस से उस दृश्य में भेज दीजिए, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, ये काम तो उर्मी के माध्यम से भी हो सकता है। तो हनुमान जी उर्मी की ओर देखते हैं और बोलते कि अपनी आंखें बंद कर लो। अब उर्मी के थ्रू अब वो सब देख रहे हैं, आंखें बंद करके, ऑफ कोर्स सबकी आंखें बंद है। तो अब वो देख रहे हैं क्या, अब वो सीन देख रहे हैं। तो अनीता जो शुरू से में अपने पिंगल यंत्र से ये जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काट कर बच्चों के लिए कपड़े कैसे बनाते हैं, अब पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके चटाई बनाने के बारे में एक वीडियो देख रही थी। कि अब पहले देख रही थी कि बच्चों के लिए पुराने कपड़ों से सामान कैसे बनाते हैं, अब वो देख रही है अपने वीडियो देख रही है। जैसे हम यूट्यूब पे देते हैं, यूट्यूब पे बहुत सी चीजें होती है कि ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो अब वो डीआईवाई देख रही है कि पुराने कपड़े से चटाई कैसे बनाए। वो अब घर के स्टोर रूम में जाती है, और क्या कहते हैं, स्टोर रूम में गई और उसका दरवाजा खोलती है। अब क्या होता है कि वो देखती है कि क्या है, कैसे बनाना है। तो अब वो सोचती है कि ठीक है, अब मैं चटाई बनाऊंगी पुराने कपड़ों से। तो वो घर के स्टोर रूम में जाती है जहाँ पे बहुत सारे कपड़े होंगे, उसको कि मैं कपड़े लूंगी और उन्हें चटाई बनाऊंगी। तो वो घर के स्टोर रूम में जाती है, वहां का दरवाजा खोलती है। अब अनीता जो स्टोर रूम के पड़े हुए पुराने कपड़ों को देख रही होती है कि कितने सारे कपड़े हैं वहां पे, उनको कहते हैं ना मुआयना कर रही है, चेक कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है, तो वो करने आई थी। जब वो वहां पे देखती है तो उसका एक कुत्ता होता है स्नूपी। तो अपने कुत्ते स्नूपी की याद में वो खो जाती है, स्नूपी की याद में, क्योंकि स्नूपी उसका कुत्ता होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब वो मास्टर, हमें पता है ना कि पहले तो नॉर्मल होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, फिर वो धीरे धीरे गरीब होने लगते हैं, है ना। तो जब वो गरीब होते हैं तो स्नूपी का ध्यान कैसे रखेंगे। तो और हॉस्पिटल के भी 10 चक्कर लगाने होते हैं। अब जब बार बार उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो घर पे अकेला स्नूपी कैसे रहेगा। तो वो स्नूपी को अपने रिश्तेदार को दे देते हैं, रिलेटिव को यहाँ रख देते हैं कि आप स्नूपी का ध्यान रखना, जब हमारा ये डॉक्टर के साथ जो है हमारे इलाज खत्म हो जाएंगे तो हम स्नूपी को वापस ले आएंगे। लेकिन मास्टर्स हॉस्पिटल चक्कर चलते रहते हैं, फिर वो उनमें गरीबी आ जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, एक एक उसके वो मोहताज हो जाते हैं। तो वो स्नूपी वहीं पे रह जाता है, स्नूपी को कभी लाते ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर स्नूपी का सामान होता है ना, स्नूपी का एक जगह जैसे होता है ना, आपके कुत्ते की चीजें होती है उसमें, इसका कपड़ा हो गया, उसके शैम्पू हो गया, वो सब चीजें हो गई। तो वो देखते वहां पे, उसको देख के फिर वो ना इमोशनल हो जाती है, उसको बहुत दुख होता है वो उन यादों से। अब अब क्या हो रहा है मास्टर्स,
पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के विचार उसके मन से अब बिल्कुल तरह गायब हो गए थे, क्योंकि अब वो उन यादों में खो गई थी और उसने ज़मीन पे पड़े स्नूपी का बिस्तर उठाया और उसको कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। अ, उसको था कि उसको बहुत इमोशनल हो रही थी, तो उसने अब जो उसके मन में था कि चटाई बनानी है, वो बिल्कुल ध्यान से हट गया। क्योंकि अब क्या हुआ ना, बिल्कुल वो डिस्ट्रैक्ट हो गई स्नूपी की यादों से। अब क्या हुआ ना, अब उसके मन में वो था, तो उसने ज़मीन पे उसका उठाया बिस्तर, स्नूपी का, अपने कुत्ते का मतलब, और उसे कबाड़ के ढेर में फेंक दिया। और वो अब क्या हुआ ना मास्टर्स, अब वो ऊपर चढ़ी, अटारी जो एक वहाँ पे थी, उस पे चढ़ी और उस पे देखने लगी क्या-क्या सामान है। क्योंकि उसपे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, तो उसने अब देखा कि क्या है भैया, उसने बाहर फेंका, उसने कहा कि मैं और भी फेंकती हूँ, तो ऊपर चढ़ी अटारी पे, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक लकड़ी का काला संदूक रखा हुआ था। तो अब क्या होता है ना, जिस तेज़ी से उसने अटारी पर चढ़कर स्नूपी की सभी यादों को उसने सोचा था कि अब मैं सँभाल के रखूँगी, उसी से उसने उन चीज़ों को बाहर फेंकने का सोच लिया था, क्योंकि पहले वो बड़ी इमोशनल हो रही थी कि अरे स्नूपी है, मेरा स्नूपी है। जिस तेज़ी से सोचा, उसी तेज़ी से उसने फेंकना शुरू कर दिया, धड़-धड़, धड़-धड़ कबाड़ में, ठीक है ना? अब फिर जब उसने देखा कि वो लकड़ी का काला संदूक है, तो अब क्या हुआ ना, अब धीरे-धीरे वो सामान नीचे फेंकती गई। जो ऊपर अटारी में सामान रखा था, स्नूपी का सामान था, बाकी सामान धड़-धड़, धड़-धड़, धड़ के उसने वो सामान नीचे फेंकने लग गई। कुछ देर बाद में अनीता ने लकड़ी के काले संदूक को छोड़कर सभी चीज़ें अटारी से नीचे गिरा दी। जो उसने देखा था काला संदूक है, उसको छोड़ कर के, संदूक तो मास्टर्स भारी भी होता है, तो उसको छोड़ के सब कुछ नीचे धड़-धड़ गिराने लगी। वो जो काली संदूक थी, उस संदूक से उसकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी, बहुत ही हैप्पी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ थी। और संदूक में कई कॉपर के बर्तन थे, उसमें पुराने कपड़े थे और भी बहुत सारी छोटी-मोटी सी वस्तुएँ थी उसमें, सामान थी उसमें। कभी उसके जो पति थी, उसके पति की परदादी की उसमें प्रॉपर्टी थी, उसमें जो उनकी हस्बैंड की परदादी की संपत्ति उस संदूक में थी, ठीक है? और उसके जो पति के चाचा के घर पे बड़ा धूल में रहती थी वो, क्योंकि इतनी होता है ना माचिस, पुराने हमारे परदादा के सामान के हैं, कौन खोलता है उसको? होता है ना कि कौन खोले उसको? तो वो ऐसे ही पड़ी रहती थी धूल-मिट्टी में उसके हस्बैंड के चाचा के घर में। वहाँ पे था। तो उसके घर में ही वहाँ पे था। लेकिन जब उसके चाचा अब विदेश चले गए थे, अब अब्रॉड जा रहे थे जब अब्रॉड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली घर खाली कर रहे हैं, तब उन्होंने संदूक इसको दे दिया था, अनीता के हस्बैंड को दे दिया था। और अब ना वो मकान बेचने लगे थे कि अब बेच के हम बाहर चले जाएँगे। तो जो ये संदूक था, क्योंकि ऑब्वियसली परदादी का है, एंसेस्ट्रल है, तो उन्होंने अनीता के घर में डाल दिया था। बहुत साल बीतते गए और वो जो संदूक था वहाँ का वहीं रह गया। मैंने तो उस टाइम संदूक ऊपर रख दिया था, अब वहाँ का वहीं रह गया और बिल्कुल एक जैसे होता है ना, वहीं पे रह गया। सब भूल गए संदूक के बारे में, ऊपर ही पड़ा रहा वो एक भूत की तरह। तो अब अटारी में जो था ना, रोशनी में, हल्की-सी रोशनी थी, तो वहाँ पे बैठे-बैठे अनीता कुछ देर तक तो संदूक को ही देखती रही। बिल्कुल ऐसे होता है ना, बिल्कुल ऐसे करके। बिना पलक झपकाए, एक होता है ना कि हम देखते ही जा रहे हैं। तो कुछ देर वो ऐसे देखती रही, क्योंकि उसकी यादें थी, उसकी मेमोरीज़ थी, वो सब कुछ याद कर रही थी। अच्छा, जब मैं शादी होकर आई थी तब था, मेरे हस्बैंड के चाचा के यहाँ था, फिर वो यहाँ पे आया और उसको देख ही रही थी बस कुछ क्षण। होता है ना कभी-कभी हम भी कोई चीज़ देखते हैं, बस ऐसे देखते रहते हैं, खो जाते हैं। तो वैसे था। फिर पता नहीं अचानक से उसके मन में विचार आया कि संदूक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ ना, उसने संदूक को देखा। थोड़ा उसने कहा कि फेंकने से पहले वो थोड़ा ज़ोर लगा रही थी कि बहुत भारी था। तो उसने संदूक को थोड़ा उस पार्ट से देखा जहाँ पे वो थोड़ा ना टूट सा गया था वहाँ पे। वो पहले से टूटा हुआ था, तो वो वहाँ को देख रही थी। तो जहाँ से वो टूटा हुआ था, वो संदूक, उस पार्ट में से देखा कि दीमक ने उसको पूरी तरह से खा लिया है। और उसके अंदर पीतल के बर्तनों में से एक बाहर से ही दिखाई पड़ने लग रहा था कि एक जगह टूटी हुई थी और दीमक ने पूरी तरह खा ली थी। तो एक छेद से खोखला होता था ना, उसको दिख रहा था कि पीतल के बर्तन है वहाँ पे और उनमें से वो दिखाई दे रही थी। तो उसने अंदर की चीज़ों को जो सोचा होगा ना कि अंदर की चीज़ों को भी डैमेज हो गया होगा, कि अब दीमक ने खा लिया है। तो अंदर की चीज़ों को देखने के लिए उसने संदूक खोला कि अब मैं संदूक खोल के देखूँ भई अंदर क्या कोई डिस्ट्रॉय डैमेज तो नहीं हो गया है। लेकिन हैरत की बात थी कि दीमक ने सिर्फ़ लकड़ी की दीवार को आर-पार कर दिया था, छेद कर दिया था। लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ था अंदर से, बाहर ही जो दीमक ने किया था, दीमक ने लकड़ी की दीवार के आर-पार छेद नहीं किया था। तो मतलब बाहर की तरफ से ही जो किया था जो था, तो वो सिर्फ़ बाहर से ही खराब हुआ था और अंदर से बिल्कुल ठीक था। और तो वो सोचने लगी कि भई अगर अंदर सब कुछ ठीक है, बाहर से ही कुछ खराब था, तो अंदर जो पीतल की चीज़ थी, वो क्या थी? क्योंकि अभी उसको लग रहा था कि बिल्कुल छेद हो गया है। अब वो रियलाइज़ कर रही है कि वो लकड़ी के बाहर ही वो है, दीमक ने जो किया है। मीन्स इन शॉर्ट कि कुछ तो है अंदर। तो क्या है, वो पीतल की चीज़ क्या है? तो अब हनुमान जी बोलते हैं, सोना। हनुमान जी बता रहे हैं और ये जो सीन था, ये दृश्य था, ये समाप्त हो गया और सभी मातंगों ने अपनी आँखें खोल ली। तो जो उसको पीतल की चीज़ लग रही थी, वो सोना थी। तो अब वो सीन खत्म हो गया, सबने अपनी आँखें खोल ली। अब हनुमान जी आगे बोलते हैं कि कुछ ही घंटों में उसे और उसके पति को पता चलेगा कि उन मोटी लकड़ी की दीवारों में गुहाएँ हैं, जिनमें सोने की चादरें छिपाई गई हैं। वो इस खजाने के लिए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे, अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद देंगे। अब हनुमान जी निर्देश देते हैं कि एक बार फिर अपनी आँखें बंद करो और मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ, जिसको उसकी आत्मा इस समय जी रही है। अभी क्या था ना मास्टर्स, अभी जो उर्वा ने कहा था कि हम सोना देंगे, हनुमान जी ने कहा था मैं होता तो तुम क्या करते? तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सोना देता। तो हनुमान जी दिखा रहे हैं कि अगर सोना होता, तो ये उसके साथ होता। तब उनको पता चलता कि अंदर सोने की दीवारें हैं, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते, यानी कि उनकी सिचुएशन ठीक हो जाती है ना। तब हनुमान जी उनको निर्देश दे रहे हैं कि अपनी आँखें बंद करो, मैं दिखाता हूँ कि जो उसकी आत्मा अब प्रेज़ेंटली इस टाइम जी रही है। ये तो एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने पहला दृश्य देखा और वहाँ कोई संदूक नहीं थी। कुत्ते जो उनका स्नूपी था, उससे जुड़ी वस्तुएँ चारों ओर बिखरी हुई थीं। और पिछले दृश्यों में जहाँ लकड़ी का काला संदूक दिखाई दे रहा था, उस जगह पर पुताई का पुराना सामान रखा था। जैसे पेंट-वेंट के डब्बे होते हैं, ब्रश होते हैं, वो रखा था। और अटारी ऐसी लग रही थी जैसे महीनों से वहाँ पर किसी मनुष्य ने कोई हाथ-पैर ही ना रखा हो, गया ही ना हो वहाँ पे। दूसरा दृश्य उन्होंने देखा कि अनीता अभी भी अपने लिविंग रूम में बैठी है और अपने पिंगल यंत्र पे लगी हुई है, टक, 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 टक अपने पिंगल यंत्र पे लगी हुई है। तो अब उर्मी पूछती है कि अब हमने 2 दृश्य देख लिए, तो उर्मी पूछती है कि रियल दृश्य, वास्तविक दृश्य कौन-सा है देव? जिसमें उसे संदूक की तहों में छुपा सोना मिल रहा है या जिसमें वो ऐसी कोई संदूक है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती ऐसी कोई काली संदूक? तो हनुमान जी बोलते हैं, दोनों ही रियल हैं, दोनों ही रियलिटीज़ हैं, दोनों वास्तविक हैं। जब आप काल आकाश से बाहर निकलते हैं, तो आप क्या देखते हैं? दृश्य देखते हैं, सीन देखते हैं, अनंत सीन, अनगिनत दृश्य देखते हैं। वे दृश्य आपके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर के 3 क्षेत्र में बँटे नहीं होते हैं, है ना? वो बँटे हुए नहीं होते हैं। वे 3 क्षेत्र समय के दायरे के भीतर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन समय के बाहर उनका कोई वैल्यू नहीं होती, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। समय के बाहर से देखने पर सब कुछ ऐसा लगता है कि घटित हो चुका है। जो कि अगर आपको पता हो कि मास्टर जब हमने प्रकाश पोटलियों के बारे में पढ़ा था, तो यही पढ़ा था ना कि जब आप ऊपर हो, हनुमान जी क्या कहते हैं मेरे लिए सब कुछ हो चुका है। ऐसा लगता है सब कुछ हो चुका है। अभी जब हम अंदर आते हैं, तो आउटर वर्ल्ड में तो हो लगता है ना कि पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर है और सब रिलेटेड है। लेकिन जब हम इनर वर्ल्ड में जाते हैं, तो हम जानते हैं कि सब कुछ हो चुका है, कुछ है ही नहीं। तो यही हनुमान जी बता रहे हैं कि सब कुछ घटित हो चुका है, वहाँ पे पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, वो दृश्यों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में दृश्य ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दृश्य दूसरे का कारण बनता है। अब वो हमें बताते हैं आगे कि मान लो कि हज़ारों ऐसी श्रृंखलाएँ हैं, यानी कि जीवन है, जो अनीता नाम के किरदार के बारे में है। ठीक है ना? कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, हज़ारों सीन्स हैं जो अनीता के बारे में ही है, जो अनीता का किरदार है, उस अनीता के बारे में है। वे जीवन एक-दूसरे के समानांतर में उपस्थित हैं, पैरेलल में हैं। मैं आपको उनमें से 2 जीवनों से दृश्य मैंने आपको 2 सीन्स दिखाए, मैंने आपको उन 2 जीवनों के दृश्य दिखाए। एक में अनीता नामक किरदार बहुत ही डेट में थी, बहुत ही कर्ज़े में डूबी हुई थी, लेकिन फिर उसको एक संदूक की तहों में छिपा सोना मिल जाता है। और दूसरे में वो डेट में डूबी हुई है, लेकिन ऐसी कोई संदूक यहाँ पर वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि वहाँ पे सोना जो है ही नहीं।
वो कर्ज़ में, ऋण में डूबी हुई है और लास्ट में वो परेशान होकर वो और उसका हस्बैंड आत्महत्या कर लेते हैं। अपने बेटे को भी पिलाकर ऐसे न करके अब उस पूरी फैमिली आत्महत्या कर लेती है। तो हनुमान जी ये हमें बता रहे हैं कि बहुत सारे किरदार हैं, एक ही किरदार के बहुत सारे दृश्य हैं और अलग-अलग वो हमें सीन्स दिखा रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि इस तरह अनीता के हज़ार जीवन हैं, जो एक-दूसरे से थोड़े-थोड़े अलग हैं। अब जो वो अलग है, उसका वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उसके एक जीवन में उसके पति के एक चाचा हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना इत्र लगाते हैं, परफ्यूम इत्र लगाते हैं। और एक अलग जीवन है जिसमें उसके पति के एक चाचा हैं जो घर के अंदर भी सनग्लासेस पहनते हैं। मतलब वो हमें एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि हज़ार जीवन हैं और उसमें जो चीज़ें हैं वो एक-दूसरे से थोड़ी-थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी मास्टर्स आप समझ रहे हैं? बिल्कुल थोड़ी। तो बता रहे हैं कि एक वो चाचा बहुत ज़्यादा इत्र लगाते हैं, एक दूसरा जीवन है, उसी का एक अलग सीन, एक अलग जीवन है जिसमें वो अंदर घर के अंदर भी बैठे-बैठे सनग्लासेस लगाते हैं। तो बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कितने माइन्यूट डिफरेंस है, बिल्कुल माइन्यूट। आगे हनुमान जी कहते हैं कि अनीता की आत्मा के पास ऑप्शन है, चॉइस है कि वो इन हज़ारों जीवनों के बीच में घूम सकती है। ठीक है ना? वो इन सब में घूम सकती है, चूज़ कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी आत्मा उस जीवन में फँसी हुई है, जिसमें उसका किरदार बहुत ही ज़्यादा फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, पैसों की प्रॉब्लम से परेशान हो रहा है और उसके बाद वो आत्महत्या करने वाला है। और मैं चाहता हूँ, अब हनुमान जी बोलते हैं आगे कि मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्या पर थोड़ा सोचें, थोड़ा मंथन करें। तो वो कहते हैं कि उसको सोना देना से कोई हल नहीं, सॉल्यूशन नहीं है ना, उसको सोना प्रोवाइड करने से। कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करें, वह दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है, वो दृश्य को घटित कराने का नहीं है। प्रश्न है अनीता की आत्मा को एक सीन से, एक दृश्य श्रृंखला से दूसरी में ट्रांसफर करना। अनीता एक ही दृश्य श्रृंखला यानी कि एक ही जीवन के साथ आसक्त है, अटैच्ड है और क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस अटैचमेंट को कैसे तोड़ा जाए? आप समझ रहे हैं मास्टर्स? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने कहा कि मैं सोना दे दूँगा, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। यानी कि हमारी पैरेलल रियलिटीज़ हैं, हमारी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, है ना? तो एक रियलिटी में सोना है ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम तो उसकी है ही नहीं कि सोना देना है, प्रॉब्लम ये है कि हम टाइमलाइन शिफ्ट कैसे करें? उसके लिए हमें इस जीवन से डिटैच होना होगा। जब यहाँ से डिटैचमेंट हटेगी, तो हम शिफ्ट कर लेंगे। हम वो कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन क्या है? वो सीन चल रहा है, आप शिफ्ट हो गए। आपने अपनी रियलिटी चेंज कर ली, आप जंप हो गए एक सीन से दूसरे सीन में। ये होता है। तो जब हनुमान जी ने क्वेश्चन पूछा कि इस आसक्ति को, इस अटैचमेंट को कैसे तोड़ा जाए, है ना? तो अब हनुमान जी का जो क्वेश्चन था, वो एक दीपक जैसा था, जिसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम भी इससे बाहर निकल पाएँगे मास्टर्स। हम भी सोचे कि कैसे होगा? तो चिरंजीवी गुरु हनुमान जी ने अपनी आँखें बंद कर ली और फिर एक और साँस ली। जैसे हम कहते हैं ना उनकी साँस तो अलग है, तो अपनी साँस ली उन्होंने और वो अपनी साँस चक्र में प्रवेश कर गए। अब क्या होता है ना मास्टर्स उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि अब क्या होगा? तो अब क्या होता है जब हनुमान जी ने अपना एक श्वास चक्र पूरा कर लिया, उन्होंने श्वास चक्र पूरा कर लिया, तो वो एक बार फिर से प्रकट हो गए क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जब पिछली बार उन्होंने श्वास चक्र लिया था तो उर्मी ने देखा था कि वो बिल्कुल पतले से एकदम बादल की तरह हो गए, झिलमिला रहे थे। तो वैसे जब उन्होंने अभी एक श्वास चक्र लिया तो वापस से जैसे ना दिखना बंद हो गए थे। बिल्कुल एक ग्लिटर स्पार्कल की तरह थे। जब उन्होंने श्वास चक्र पूरी कर ली तो वापस वो प्रकट हो गए लाइक अपने स्वरूप में दिखने लगे। तो अब उर्मी ने माफ़ी माँगते हुए हाथ जोड़कर बोला कि देव मैंने ना बहुत सोच लिया, बहुत दिमाग लगा लिया कि क्या है? लेकिन मैं तो किसी सॉल्यूशन पे पहुँच ही नहीं पाई हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसी कन्क्लूज़न पे नहीं आ पा रही हूँ। क्या होता है आत्मा और मन के बारे में जो कुछ मैं पहले से जानती थी, अब वो भी भूल गई हूँ। इतना दिमाग लगा लिया कि वो भी भूल गई हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं ये तो अच्छी बात है।
वो बोलते हैं कि आपके हाथ कुछ लग गया है, अगर आपके हाथ कुछ लग गया है, तो आप उससे अभी बहुत दूर हो, जो हाथ नहीं लग सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। आप शून्य हो और यह बोध आपको तभी हो सकता है जब आप कंक्लूजन्स को छोड़कर उसकी खोज करो जो सभी कंक्लूजन से परे है। यानी कि सब कुछ जो आपने याद किया है, समाज से लिया है ना, सबको छोड़ दो और उस शून्यता में आ जाओ। तो हनुमान जी ये कह रहे हैं। और आपको पता होगा मास्टर्स, उर्मी को तो वैसे भी एक्सपीरियंस है ना? उर्मी को तो वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस है शून्य होने का, क्योंकि हनुमान जी ने ही ज्ञान दिया है उर्मी को कि कैसे शून्य में आ, जब उन्हें राम नाम की ध्वनि में आ गई थी और उन्हें जाना था कि ये जो बोल रही वो भी उर्मी, और हर जगह से राम राम दिखाई दे रहे थे, वो डिटैच हो गई थी। तो उर्मी के पास तो वैसे ही ज्ञान है। अब जो एक मातंग है जिसका नाम कालंदक है, तो कालंदक नाम का जो मातंग है, अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से खड़े हो गए। ठीक है, वहां पे बहुत सारे मातंग है, तो एक कालंदक है, वो बड़े कॉन्फिडेंस से खड़े हो गए और उन्होंने जो जिस कंक्लूजन पे आए थे वो अपना कंक्लूजन देते हैं कि देव, अ, आपने हमें अनीता नामक किरदार के दो पैरेलल दृश्य दिखाए थे ना, दो पैरेलल लाइव्स थे वो दिखाई थी। तो जीवन एक है, उसका जीवन नंबर वन। तो जीवन एक में उसके घर में कोई छिपा हुआ सोना नहीं है। जीवन दो में उसके जो स्टोरेज हाउस है, स्टोर रूम की अटारी में एक संदूक रखा है जिसमें सोना छिपा है। उसकी आत्मा जीवन एक से जीवन दो में ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसार के नियमों के अगेंस्ट है। दोनों जीवन ऐसे संसारों में घटित हो रहे हैं जो इस सिद्धांत पर, जो कार्य कारण के सिद्धांत सिद्धांत पे आधारित है। एक जीवन से दूसरे में ट्रांसफर होते ही उसे तो वो संदूक मिल जाएगी। ऐसा होने पर संसार के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट होगा। वो खुद ही घबरा जाएगी कि अरे भाई, पहले संदूक थी नहीं, अचानक संदूक कैसे आ गई, ये कैसे हो सकता है, ये तो ट्रांसफर हो गया, ये नहीं हो सकता। अब वो बोल ही रहा था कि उसे खुद ही अब प्रॉब्लम आने लगी, वो खुद ही, वो जो जिस कंक्लूजन उसके मन में बड़ा स्ट्रांग था कि हाँ, अब वो उसी में वो भटक गया। अब वो सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ। अब जब वो खुद ही बोल रहा था कि ये गलत है, रूल्स के अगेंस्ट है, वो खुद ही आंसर देने लगा। कहता लेकिन लेकिन जीवन दो में संदूक के साथ साथ संदूक की यादें भी तो प्रो है ना, उसकी जो मेमोरीज हैं। जीवन टू में तो उसकी मेमोरीज है ना संदूक की, कि संदूक था मेरे घर में। तो कालंदक हनुमान जी की कृपा से खुद ही उसने अपनी जो उसने कंक्लूजन निकाला था उसी में उसने फॉल्ट भी ढूंढ लिया। और वो बोलता है कि जीवन दो की अनीता नामक किरदार के मन में ये मेमोरी ऑलरेडी है कि संदूक को उसके पति के चाचा ने उनको दे दिया था जब वो शिफ्ट हो रहे थे। और उसे उसके पति द्वारा संदूक के बारे में सब कुछ याद है कि कैसे मिला था, क्या उसकी जो मेमोरीज थी सब याद है। तो उसको संदूक का गिरना भी याद होगा कि उस संदूक में संदूक में वो टूटा हुआ था, वो कैसे हुआ था, वो सब याद है। फिर वो कहते कैसे देव, ये कैसे होगा, अब क्या होगा? तो हनुमान जी कहते आपने सही कहा, जो मेमोरी होती है वो किरदार के मन के अंदर स्टोर्ड होती है, आत्मा के अंदर नहीं होती। तो जब अनीता की आत्मा जीवन एक को छोड़ देती है तो जीवन एक की मेमोरीज भी वहां पे छोड़ देती है। फिर जब उसकी आत्मा जीवन दो में एंटर करती है तो जीवन दो की जो मेमोरीज हैं वो उनको धारण कर लेती है। संदूक कभी अटारी में नहीं था, ये जीवन एक की मेमोरी है जो जीवन एक में ही रहेगी। और संदूक अटारी में बहुत सालों से पड़ा हुआ है, ये जीवन दो की मेमोरी है जो उसकी आत्मा जीवन दो में एंटर करते ही धारण कर लेगी। तो वो यही बता रहे हैं कि मन किसका है, शरीर का है। तो अनीता जो है, अब वो क्या है, वो आत्मा है ना। तो जब आत्मा इस टाइमलाइन, इस पैरेलल लाइफ को छोड़ के उस पैरेलल लाइफ में जाएगी तो वो जो उस शरीर की जो मेमोरीज हैं, बॉडी की मेमोरीज है, वो उस बॉडी की मेमोरीज को उसकी हो जाएगी, क्योंकि जो मेमोरीज होती है वो आत्मा की नहीं होती, हमारे मन की होती है। तो उस मन को छोड़ के उस मन में जाएगी, उस शरीर में जाएगी, तो उस शरीर की, उस मन की जो मेमोरीज है वो उसकी हो जाएगी। आत्मा तो सबसे परे है ना, हमने पहले ही जान लिया है। जब आत्मा ऊपर जाती है तो उसे कुछ नहीं पता होता। वो तो जो शरीर धारण करती, जो मन होता है, उसकी कर्म और इच्छाएं वो अपने अंदर लाद लेती है। तो यही हनुमान जी बता रहे हैं कि इसमें फिर वो पागल होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेमोरीज अब वो जीवन दो वाली आ जाएंगी। अब उर्वी के मन में विचार आया, जो उसने तुरंत हनुमान जी से पूछ लिया कि देवताओं द्वारा की गई हेल्प से
जो भक्त होते हैं वो तो अनजान रहते हैं, है ना, कि देवताओं ने हमारी हेल्प की, है ना देव? तो जब आप अनीता की आत्मा को सक्सेसफुली जीवन 2 में भेज देंगे, तो वो तो उसको चमत्कार नहीं मानेगी, क्योंकि जीवन 2 की मेमोरीज़ के कारण वो तो सोचेगी कि संदूक तो बहुत सालों से अटारी में था। इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई है? वो छुपे हुए सोने को पाने के बाद अपने पति के एंसेस्टर्स को, उनके पूर्वजों को धन्यवाद करेगी, आपको नहीं, जो कि ऑब्वियस बात है। क्योंकि देखिए मास्टर्स, अगर हमारे साथ कुछ होता है, हमारे पास मेमोरीज़ ऑलरेडी हैं, है ना? यहाँ स वो ये कहना चाह रही है, सुनीता अनीता दूसरी लाइफ़ में आएँगी, तो उनकी मेमोरी में क्या होगा कि संदूक तो पहले से ही पड़ा है। उसको नहीं पता कि हनुमान जी ने उसको ट्रांसफ़र किया है इस पैरेलल रियलिटी में। तो वो आपको तो थैंक यू बोलेगी नहीं, वो तो अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलेगी, पूर्वजों को, अपनी परदादी को कि थैंक यू आपने किया था। आपको नहीं करेगी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अनीता 2 सिर्फ़ एक किरदार है। अनीता 2 यानी कि जो अब जीवन 2 में आ गई है। तो अनीता 2 सिर्फ़ एक किरदार है जो पहले से ही लिखा जा चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2 या कोई भी मॉर्टल कैरेक्टर क्या सोचता है, मीन्स मॉर्टल यानी कि जो मर जाए, जो नश्वर इंसान है, नश्वर किरदार है, वो क्या सोचता है, उसको क्या याद रखता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवताओं का काम होता है आत्माओं का कल्याण करना। तो वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि पैरेलल रियलिटी है, तब एग्ज़िस्ट ऑलरेडी करता है, तो हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, उन्होंने बस उसको शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करी है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि देवताओं का काम होता है कल्याण करना, तो हमने कुछ नहीं किया है, वो रियलिटी ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, बस उसको शिफ्ट वहाँ पे कर दिया है। तो ये हनुमान जी बोलते हैं। और मास्टर्स, अब हमारा टाइम भी हो गया है, बहुत देर हो गई है, हमारा टाइम हो गया है, तो मैं इसको अभी यहीं पे अब विराम दूँगी और बाकी का हम जानेंगे कल के सेशन में। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मास्टर्स आप कर सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके। नहीं तो फिर ठीक है, तो धन्यवाद मास्टर्स। मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलती हूँ हनुमान जी को और सभी मास्टर्स को कि थैंक यू जुड़ने के लिए, और अब हम कल मिलेंगे इस ज्ञान को लेने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल।